लिखा हुआ क्या है, यदि f सच दैट r टेंस टू r तथा g सच दैट r टेंस टू r, फलन क्रमशः fx बराबर cos x तथा gx बराबर x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए गॉफ इज नॉट इक्वल फॉग। ठीक है, हमको रियल नंबर से रियल नंबर में दिया गया है, ये फलन दिया क्या गया उसको हम एक बार लिख देते हैं। हल दिया है, क्या दिया है, fx बराबर cos x और gx बराबर 3x स्क्वायर। अब देखिएगा क्या करेंगे, पहले हम गॉफ का मान निकाल लेते हैं। गॉफ का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको यदि हम खोलें तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, GOFX। इसको थोड़ा और खोलें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, GFX। अब इसका GFX का मान कितना है, fx का मान है cos x, तो cos x लिख दिया। ठीक है, x का मान कितना आ गया है, cos x, तो इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 cos स्क्वायर x। गॉफ का मान कितना आ गया, गॉफ का मान आ गया हमारा 3 cos स्क्वायर x। अब हम फॉग का मान निकालें तो फॉग बराबर क्या हो जाएगा, FOGX। x छिपा होता है उसको लिखा गया। ठीक है, ओ हटाएंगे तो कोष्टक GX। ठीक है, इसके बाद GX का मान कितना है, 3x स्क्वायर, तो F 3x स्क्वायर। x का मान आ गया तो इस जगह रख दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, cos 3x स्क्वायर। अब देखिएगा दोनों के मान क्या बराबर हैं, तो नहीं, इसमें क्या आ रहा है 3 cos स्क्वायर x और इसमें cos 3 स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर प्रूफ हो जाता है हमारा क्या, कि गॉफ इज नॉट इक्वल किसके हैं, फॉग के। ठीक है, ये हमारा प्रूफ होता है। ऐसे हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के का तक कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा 3 का खा है, अवकल समीकरण y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0 का व्यापक हल होगा। तो देखिएगा कैसे हल करेंगे। हल हमको दिया गया है y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। इसको हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y dx बराबर माइनस का x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, ये इसका पश्चांतर कर दिया, प्लस का था उधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये डी वाई गुणा में है, कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, y और dx ओवर dy। माइनस का अंदर गुणा कर दो तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, ये y गुणा में है, इसको भाग में ले जाओ तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy माइनस का x अपॉन y और प्लस y स्क्वायर अपॉन y हो जाएगा। दोनों पक्षों में भाग में हो गया, दोनों पदों में। ये इससे एक y कट जाएगा, ये माइनस का इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, dx ओवर dy प्लस 1 अपॉन y इंटू x लिख सकते हैं।
इसका गुणा कर देंगे एक के साथ एक्स का तो वही रहेगा, ठीक है। बराबर क्या बचेगा y। अब इसकी तुलना कर दें व्यापक समीकरण से तो क्या है dx ओवर dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू से तुलना करने पर, ठीक है। तो p का मान यहाँ पे कितना है 1/y और q का मान कितना है, q का मान है y, ठीक है। q का मान y है। अब आगे इसको यदि हल करें तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले समाकलन गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है। समाकलन गुणांक निकालेंगे इंटीग्रेशन आई एफ। तो आई एफ क्या होता है ई इंटीग्रेशन पी डी वाई। मान भर दीजिएगा ई इंटीग्रेशन, इसका मान कितना बेटा 1/y वाई डी वाई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा log y आ जाएगा, ठीक है। अब चूँकि हम जानते हैं क्या, चूँकि e log x लिखा जाए तो उसको क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं y। ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए देखिएगा, इसका हल चाहिए। व्यापक हल क्या होगा तो x हल क्या आएगा हल, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू x बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू q और डी वाई, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मान रखो तो इसका मान तो y आया है इंटू एक्स और इसका मान कितना है, इसका मान y है और इसका मान है हमारा, इसका मान कितना है q का बेटा, q का है y, तो इंटू y और डी वाई। ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करो तो कितना आएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा y³ अपॉन 3, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना प्लस c। अब यहाँ पे क्या करिएगा देखिएगा, ये हमारा किसके इक्वल आ गया है, ये हमारा आया है y इंटू एक्स के। तो ये y गुणा में है, इसको हम भाग में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो जब भाग में जाएगा तो कितना आ जाएगा x बराबर y³ अपॉन 3y आ जाएगा और प्लस c अपॉन y आ जाएगा, ठीक है। ये एक y से एक y कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 1/3 y स्क्वायर और प्लस c y⁻⁻1। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। क्या है, हमने 3 के खा तक कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 का गा। क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 4,4,2 3,5,2 तथा 1,-1,-1,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ये आपको बताना है। तो देखिएगा हम कैसे है इसको हल करेंगे। हल क्या है, हमको बिंदु दिए गए हैं तो बिंदुओं से हम क्या निकाल लेते हैं, सदिश निकाल लेते हैं। पहले बिंदुओं से क्या करते हैं सदिश। तो हम निकाल लेते हैं पहले ए बी सदिश निकाल लेते हैं। अब ए बी सदिश कैसे निकालोगे बेटा, ए बी सदिश निकालोगे कैसे, या हम पहले बिंदु को लिख लेते हैं जो हमको बिंदु दिए गए हैं। बिंदु हमको क्या दिए गए हैं 4,2 और दूसरा बिंदु दिया गया है 3,5,2 और तीसरा बिंदु क्या दिया गया है -1, -1 और 2।
तो ए बी सदिश निकालें, क्या हो जाएगा, बी वाले बिंदुओं से ए वाले बिंदु को क्या कर दो, घटा दो। तो हम क्या करेंगे, पहला 3 से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, क्योंकि इसका जो 3 माइनस 4 आई, ठीक है, प्लस 5 से क्या करो, घटा दो, 5 माइनस 4 जे, ठीक है, और इसको घटा दो तो 2 माइनस 2 के कैप, ये आएगा बेटा। अब इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आई आएगा बेटा। इसके बाद ये कितना आ जाएगा, जे आएगा, और ये आ जाएगा 0 के, ठीक। इसके बाद बी सी सदिश निकाल लो, बी और सी। तो सी वाले से क्या करो, बी वाले को घटा दो तो कितना हो जाएगा, -1 और -3 आई, और प्लस -1 माइनस के 5 जे, और प्लस कितना आएगा बेटा, 2 माइनस 2 के, -2 से -2 घटा दिया, ठीक है। अब इसको लिखो तो कितना आ जाएगा, -4 आई कैप, माइनस के 6 जे कैप, और ये प्लस का 0 के कैप, ठीक है। इसके बाद हमको क्या चाहिए, सी ए सदिश चाहिए। तो देखिएगा, ए से हमको क्या करना है, सी को घटा देना है, ए से सी को, क्या आएगा बेटा, ए। 4 से हमको किसको घटा देना है, सी को, -1 को, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का बेटा आई। अब इस 4 से ये वाला घटा दो तो प्लस 4 + 1 जे आएगा, ठीक है। इसके बाद इस 2 से ये वाला 2 घटा दो तो 2 माइनस 2 के आएगा। इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखेगा, ये आ जाएगा 5i प्लस 5j और प्लस 0 के। हाँ, हमको चाहिए मापांक, क्या चाहिए, मापांक चाहिए। तो ए बी का मापांक निकाल लीजिएगा, किसका, ए बी सदिश का मापांक। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना आएगा बेटा, देखिएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। खोलोगे कितना आ जाएगा बेटा, 1 + 1, ये आएगा बेटा आपका √2, कितना आ जाएगा, √2 आएगा, ठीक है। इसके बाद हमको क्या चाहिए, इसके बाद हम BC का मापांक निकाल लें, BC। तो BC का मापांक कितना आ जाएगा, देखिएगा, अंडर रूट हमारे पास क्या है, -4 का वर्ग और प्लस -6 का वर्ग और 0 का वर्ग, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा, 36, 0 है तो इसको छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 6, 6, 12 के 2 और 3, 1, 4, 1, 5 आएगा बेटा, इतना आ गया। इसके बाद हमको क्या चाहिए, CA का मापांक चाहिए। तो अंडर रूट इसमें क्या है, 5 का वर्ग और प्लस 5 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग। तो ये आ जाएगा आपका 25, ये आ जाएगा 25 और प्लस 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे लंबी भुजा क्या है, इसमें BC है, तो BC का वर्ग
बराबर ए बी का वर्ग और प्लस सी ए का वर्ग। ठीक है, अब इसका मान रख दोगे तो अंडर रूट कितना आएगा 52 का वर्ग बराबर इसका मान है अंडर रूट 2 का वर्ग और ये कितना है बेटा अंडर रूट 50 का वर्ग। ठीक है, ये कट जाएगा रूट से, ये भी कट जाएगा तो ये आएगा 52 बराबर ये आएगा 50 और 2 52। तो क्या हो गया दोनों साइड बराबर हो गई। ये अतः लिखोगे अतः समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, अतः समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, अतः समकोण त्रिभुज के शीर्ष ऐसे आप लिखोगे इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो करो। क्वेश्चन नंबर 3 का गा है, बोर्ड पे लिखा है, क्या दिया गया है, यदि आप भी x प्लस वाई और 2 दिया गया है 5 प्लस जेड एक्स वाई और दूसरा आप भी क्या दिया गया 6 2 5 8, तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिएगा। अब देखिएगा क्या है, इसको हल कैसे करेंगे। हल आप भी को लिख लें आप पहले, तो पहली पंक्ति को लिखेंगे x प्लस वाई 2 और 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल हमको दिया गया 6 2 5 8 दिया गया है। ठीक है, अब जब आप भी की कोटि क्या हो बराबर हो और आप भी यदि बराबर दिया जाए तो उसका पहला अवयव पहले अवयव के साथ क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। इसके बाद इसको लिख लो क्योंकि वो तो 2 ही 2 है, यहाँ पे लिखोगे 5 प्लस जेड बराबर 5 दिया गया। ठीक है, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। इसके बाद हमको दिया गया x प्लस वाई x इंटू वाई बराबर कितना है 8 दिया गया समीकरण, इसको हम क्या करते हैं थर्ड मान लेते हैं। तो पहले हम समीकरण सेकेंड को हल कर लेते हैं। समीकरण सेकेंड क्या है 5 प्लस जेड बराबर 5 दिया गया है, प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, जेड बराबर 5 माइनस 5 से 5 कट जाएगा, जेड बराबर कितना आएगा बेटा 0। तो जेड का मान हमको प्राप्त हो गया क्या है 0 है। इसके बाद समीकरण सेकेंड समीकरण सेकेंड क्या है थर्ड, समीकरण थर्ड से एक्स वाई बराबर 8 ये दिया गया हमको। यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 8/x। ठीक है, y का मान उठा के समीकरण किस में रख दें फर्स्ट में, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रख देंगे क्या आएगा बेटा x प्लस 8/x बराबर 5। इसको यदि सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम ले लेंगे x आ जाएगा x² प्लस 8 बराबर 5, त्रिया गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा x² प्लस 8 बराबर 5x। ठीक है, ए प्लस का इधर आएगा x² माइनस 5x प्लस 8 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब समीकरण फर्स्ट अच्छा बेटा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्या हो गया है यहाँ पे 5 की जगह 6 आएगा,
कितना है बेटा 6, 5 की जगह हमारा 6 है, ये है बेटा 5 में कितना है 6। अब इसका गुणनखंड करो बेटा, गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। इससे कॉमन ले लो तो x हमारा कॉमन है x माइनस 4, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 4 बराबर 0। अब पूरे से कॉमन ले लो तो x माइनस 4 और एक क्वेश्चन x माइनस 2 बराबर 0। इसको बराबर कर दो, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आएगा। अब x के मान क्या करो, रख दो, x के मान इसमें रख दीजिएगा, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 4। x के मान x बराबर 4 रखने पर समीकरण 4 में 4 रख दीजिएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 8/4, काट दोगे इसको कितना बचेगा, y बराबर 2। और जब हम x बराबर क्या रख दें, x बराबर 2 रखने पर तो आपका क्या आ जाएगा, y बराबर 8/2 कट जाएगा, तो y बराबर 4। ये आपके x y z के क्या होंगे, आंसर मान होंगे। ठीक है, x y z के ये आपके क्या है, मान है।